हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भक्ति वृक्ष ऑनलाइन क्लास में। हम लोग आज कृष्ण साधक का 10वां अध्याय का पाठ करना प्रारंभ करेंगे। ये आप लोगों के भक्ति वृक्ष मॉड्यूल में पेज नंबर 54 पे है और अध्याय का नाम है निराकार ब्रह्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर आइस ब्रेकर है, जैसे कि हर अध्याय के प्रारंभ में आइस ब्रेकर होता है। आइस ब्रेकर में प्रश्न ये है आज, क्या आप कृष्ण साधक बनने की योग्यता के मापदंड को पूरा कर चुके हैं? यदि नहीं तो बताएं। तो कृष्ण साधक बनने की योग्यता क्या है? कृष्ण साधक बनने की योग्यता में आप लोगों को प्योर वेजिटेरियन होना है और कम से कम प्रतिदिन 8 माला जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये यहाँ की मापदंड है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो आप लोग अगर कृष्ण साधक बनने की इस योग्यता को अचीव कर पाए हैं, पालन कर पा रहे हैं, तो आप हाँ बताएं। नहीं कर पा रहे हैं तो ना बताएं। उसमें क्या कर रहे हैं वो भी बता देंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग नहीं बताएंगे, ना कहेंगे, और क्या कर रहे हैं वो बताएंगे, और जो लोग कर रहे हैं वो केवल हाँ बोलेंगे। तो योग्यता ये है 8 राउंड चांटिंग और प्योर वेजिटेरियन होना। प्योर वेजिटेरियन में मतलब लहसुन प्याज भी इंक्लूड नहीं होगा, प्योर वेजिटेरियन। आप लोग यहाँ पर ओके, इसमें वेजिटेरियन आएगा, आपको वेजिटेरियन होना है और 8 राउंड चांटिंग करना है। जो इसके बाद आएगा गुरु चरण आश्रय, उसमें आपको इसका प्रभुपाद आश्रय आएगा। तो प्रभुपाद आश्रय में 16 राउंड चांटिंग है और प्योर वेजिटेरियन प्रसाद भी साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग एक एक करके सब लोग बताएंगे अपने बारे में यहाँ पर। आप लोग सब लोग बताएं एक एक करके, अनम्यूट करके अपने आप। योग्यता है हरे कृष्ण प्रभु जी, जो पालन कर रहे हैं वो भी बताएंगे या केवल जो नहीं? अगर आप लोग 8 कर माला रहे हैं कर रहे हैं मिनिमम, और जो भी कर रहे हैं आपको ये बताइए। मैं 16 माला कर रही हूँ और चारों नियम फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट शांति दादा माता जी, आप बताएंगे यहाँ की योग्यता। आप लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे, हम लोग पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ओके राजू प्रभु जी प्रभु जी, कर रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या कर रहे हैं? 16 माला जप कर रहे हैं प्रभु जी। और 4 नियम पालन में मतलब आप वेजिटेरियन हैं? जी प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे चारों नियम पालन करते हैं और 16 माला, तो उसके बाद Very भी good. अगर जो हो सकता है तो पढ़ते हैं और वो कर लेते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। जी प्रभु जी, चारों नियम पालन करते हैं, माला भी करते हैं प्रभु जी। ठीक है, वेरी गुड। और किनका बच्चा? हरे कृष्णा प्रभु। यस भावना। प्रभु मैं अब अनियन गार्लिक खाती हूँ, लेकिन मैं 17 राउंड्स चैंटिंग करती हूँ। ओके ठीक है, 17 राउंड है, अनियन गार्लिक है। तो आई होप जब तक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो अनियन गार्लिक भी बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, बोलिए आशा राम।
प्रभु जी 16 राउंड चैंटिंग भागवत गीता और लहसुन अभी खाली अनियन गार्लिक खाली चांटिंग और वेज खाने के ऊपर है, वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन प्रभु जी कर दिया है, लहसुन प्याज कब का छोड़ दिया, जब से प्योर चार्टिंग शुरू कर दिया तब मतलब से छोड़ लहसुन दिया। प्याज छूट जाना मतलब प्योर वेजिटेरियन हो जाना। जी अगर हाँ, लहसुन वो प्याज कंज्यूम कर विधि रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन छोड़े तो वेजिटेरियन हो गया फिर। ठीक है, जी, वो चार्टिंग शुरू किए थे उसके बाद से शुरू बंद कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। ओके, और कोई अब तक नहीं बोला है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 21 माला करती हूँ ओके, और लहसुन प्याज प्रभु जी लेते हैं। लेते हैं, हाँ खाते हैं मतलब। खाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समय बाद लहसुन प्याज भी आपको छोड़ना पड़ेगा, जी प्रभु जी। क्योंकि अगर आप लोग प्योर वेजिटेरियन पे नहीं कन्वर्ट होते हैं तो आपका जितना भी चांटिंग है ना, उसका सामने फिर आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा उससे। तो खान पान के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। शरीर का भोजन और आत्मा का भोजन दोनों के ऊपर ध्यान देना है, केवल आत्मा का भोजन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। शरीर का भोजन भी बहुत जरूरी है, तो फिर चांटिंग भी कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। आप लोग ये नोट करके रखिएगा हमारी बात को। जी अगर प्रभु आप जी। लोगों का ईटिंग हैबिट अगर चेंज नहीं होगा तो आप जितना भी अभी चांटिंग कर रहे हैं, आगे चल के वो चांटिंग आपके लिए बोझ बन जाएगा और आपका चांटिंग भी में भी इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगा फिर। ओके, हरे कृष्णा। और कोई और इसका बाकी है बोलना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा से लेकर जैसे मत बोलिए। 16 माला करती हूँ, 4 नियम पालन करके लेती प्याज खाती हूँ। ओके, ठीक है, वेरी गुड। राखी जयसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं 16 माला जप करती हूँ और प्योर वेजिटेरियन हूँ। वेरी गुड, ठीक है। राखी सिंह माता जी। अच्छा, मंजू माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, मैं 4 नियम का पालन करती हूँ और 16 माला जब ज्यादा से ज्यादा जब करने का कोशिश करती हूँ। हरे कृष्णा। राखी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दानवत प्रणाम। बोल रहे मैं तो पूरा प्योर वेजिटेरियन हूँ और 16 माला जप करती हूँ। वेरी गुड, ठीक है। और किसी का कुछ बचा है? मुकेश आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं तो भेज हूँ प्रभु जी, और माला में जहाँ तक है कि कोशिश करता हूँ 9 से 12 माला तक हो जाता है, कभी 9 कभी 10 कभी 11 कभी 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। तो प्योर वेजिटेरियन होने का प्रयास कीजिएगा अभी आप लोग, काफी समय हो गया है, तो धीरे धीरे अभी आप लोग प्योर वेजिटेरियन पे शिफ्ट कर जाइएगा। क्योंकि अगले लेवल पे प्रभुपाद आश्रय पे जब हम आएंगे तो प्योर वेजिटेरियन और भोग भगवान को लगाया भोग केवल खाना प्रसाद भी स्टार्ट कर लेना है, इसीलिए आप लोग, ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो। जी प्रभु। हरे कृष्ण। अशोक सक्रानी प्रो, यू वर चांटिंग 5 राउंड्स, आपने मुझे कहा था कुछ दिन पहले। Prabhu, 5 malas. Okay. But out of 7 days, 4 days I'm veg. 4 days, अच्छा आपका फैमिली का चक्कर है। 4 days वेज, 3 days नॉन वेज, तो थोड़ा सा आपको एटलीस्ट आपको अपने लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। You'll have to convert yourself into vegetarian. I wouldn't say pure vegetarian पे जाइए, एटलीस्ट वेजिटेरियन आपको अपने आप को वेजिटेरियन डाइट पे रखना पड़ेगा, नहीं तो चांटिंग भी आगे चल के बंद हो जाएगा, ये गारंटी है। मतलब ये है ही है, जिन लोगों ने अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं किया है। 16 माला में ऐसे लोगों को जानता हूँ इतने सालों में जो 16 राउंड्स के लेवल पे आ गए, 2-2 साल तक उन्होंने 16 राउंड चांटिंग किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो आज वो भक्ति में ही नहीं है, वो पूरे खत्म हो गया, उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है पूरा खत्म हो गया है, दे आर बैक टू जीरो। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के अच्छे के लिए है। मुझे अपना नाम नहीं करना है कि मैंने लोगों को प्योर वेजिटेरियन बना दिया है, इट इज नॉट फॉर मी। मुझे आप लोग अगर बताएंगे भी नहीं तो भी चलेगा, आप लोग को अपने आप से सही होना है, अपने आप से सच्चा बनना है,
मेरे से जो भी बोले चलेगा, अपने आप को आप लोग झूठ नहीं बोलिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग फिर आज चर्चा के विषय में आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो एक यहाँ पर हमारे पास एक जप का एक छोटा सा पैसेज है, ये उपदेशामृत का श्लोक नंबर 7 से लिया गया है, उसका अनुवाद है और तात्पर्य है। तो आपने तो इसको पढ़ लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ मुकेश प्रभु पढ़ लीजिए। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। अतः स्वभाव से ही सबको प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्वाब से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इस प्रकार से अविद्या भगवान के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर पीलिया का रोग, जॉन्डिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो जैसे जॉन्डिस की बीमारी होती है उसका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, इससे पीलिया रोग आता है यहाँ पर। तो उसकी जबान कड़वी हो जाती है। उसे कोई भी चीज खिलाएंगे ना, चाहे उसको रसगुल्ला खिलाइए, चाहे उसको शक्कर खिलाइए, मिश्री खिलाइए, उसको उस सब चीज से स्वाद तो है तीता, कड़वा स्वाद निकलेगा, हर एक चीज कड़वी लगेगी उसे। वैसे ही ये पीलिया रोग अज्ञान के समान है। हमको अगर कोई भगवान का नाम बताएगा, कीर्तन बजाए, भगवान की लीलाओं सुनाएगा, तो हमको नींद आना चालू हो जाता है, बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता, वहां से चले जाते हैं। ये पीलिया रोग के समान है, परंतु खिलाते 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 उसकी पीलिया ठीक हो जाएगी और उसे फिर टेस्ट भी आने लगेगा। तो वैसे ही हम लोगों को भी हरिनाम में टेस्ट नहीं है, फिर भी जब करते रहना है, भक्तों का संग करते रहना है, कथा श्रवण करते रहना है, प्रसाद खाते रहना है। तो ये करते करते अल्टीमेटली हमको भगवान की भक्ति में टेस्ट आएगा, आनंद आएगा, अज्ञानता चली जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, पीलिया की बीमारी चली जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे, तो चीजें अपने आप मीठी लगने लगेगी। ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। हरिनाम का आश्रय छोड़ना नहीं है। हरिनाम को पकड़ने के लिए, जप को पकड़ने के लिए आहार भी ठीक करना है अपना, नहीं तो हरिनाम छूट जाएगा। हरिनाम छूट जाएगा तो पीलिया की बीमारी का रोग जो है वो बड़ा रहेगा, वो पीलिया की बीमारी का रोग जाएगा नहीं, बीमार पड़े रहेंगे। तो अगर हमको अपने आप को ठीक करना है तो हमको हरिनाम और अपना आहार दोनों को चेंज करना, कि दोनों ही काम जीभ से होगा। हरिनाम
मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण भी जीभ से होगा और जो खाएंगे वो भी जीभ से ही खाएंगे, स्वाद जीभ से ही आएगा। तो जैसा चखेंगे वैसा बोलेंगे। कृष्ण का प्रसाद चखेंगे तो कृष्ण का नाम भी बोल पाएंगे। कृष्ण का प्रसाद नहीं लेंगे, इधर उधर का कचरा खाएंगे बाहर का, तो पाप खाएंगे, तो अल्टीमेटली कृष्ण का नाम नहीं ले पाएंगे, बंद हो जाएगा, बोझ लगेगा कृष्ण का नाम। तो इसलिए जरूरी है, बहुत साधकों के लिए बहुत जरूरी है, विशेषकर ऐसा करें। ठीक है, मंगलाचरण कर लेते हैं। चर्चा का विषय प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं 5 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसादिने निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदार्थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मंगलाचरण की जाए। चर्चा का विषय निराकार ब्रह्म। कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राजू को आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़ लीजिए। परम सत्य का बोध 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा परम पुरुषोत्तम भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में लिखा गया है, परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और यह सब अवस्थाएं एक रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। चर्चा करें, परम सत्य के 3 स्तर कौन से हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद राजू को। तो परम सत्य के 3 स्तर हैं। ब्रह्म मतलब लाइट, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन जिसे कहते हैं। अंतर्यामी परमात्मा जो कि सबके हृदय में है, और भगवान जो कि साक्षात जिनका रूप हम देख पाते हैं। इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ओके, कोई पढ़ लेगा? इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सूर्य के दृष्टांत से इसको समझाया गया है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़ लीजिए। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह और सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन से में रत सारे विद्यार्थी
एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। भगवद गीता 2.2 तात्पर्य चर्चा करें। सूर्य का उदाहरण देकर अध्यात्मवादियों के 3 स्तर समझाइए। हरे कृष्ण। माता जी आगे भी पढ़ लीजिए, एक साथ डिस्कस करेंगे इसको। जी। सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति उनके सारे दिव्य स्वरूपों, सच्चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप से अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है स्वरूप, अतः परम सत्य रूपहीन निराकार नहीं होते हैं। ये यदि वे रूपहीन होते तो यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर और बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। ईशोपनिषद मंगलाचरण चर्चा करें। परम सत्य के सच्चित और आनंद पहलुओं की व्याख्या करें। आगे बढ़ो प्रभु जी। नहीं बस ठीक है, यहाँ एक पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जैन माता जी पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर तीन लेवल, 3 तरीके से, 3 स्तर से हम भगवान को जान सकते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति यानी कि प्रकाश। दूसरा है अंतर्यामी परमात्मा और तीसरा है परम पुरुषोत्तम भगवान। तो इसकी तुलना, इसको समझने के लिए, ये 3 स्तर को समझने के लिए प्रभुपाद जी हमेशा सूर्य का एग्जाम्पल कोट करते हैं। क्यों सूर्य का एग्जाम्पल कोट करते हैं? क्योंकि सूर्य से एक तेज निकलता है, सूर्य की किरणें जिसे हम कहते हैं, सूर्य से रोशनी आती है। और तो सूर्य और सूर्य की रोशनी दोनों एक हैं और दोनों अलग भी हैं। कैसे एक हैं? जैसे ही सूर्य की किरणें हमारे घर के भीतर आती है तो हम देखते हैं, देखो सूर्य उदय हो गया, बोलते हैं ना सूर्य उदय हो गया, मतलब हम सूर्य और सूर्य की रोशनी को एक समझ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग भी हैं। क्योंकि सूर्य की रोशनी हमारे घर में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य आया है, लेकिन इसका ये भी मतलब कि सूर्य नहीं एग्जिस्ट करता है। सूर्य एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सूर्य की रोशनी आई है। तो इसमें दोनों अलग है लेकिन सेम भी है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है और अभेद भी है। तो सूर्य की किरणें आती हैं तो सूर्य की किरणें से हमको आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि सूर्य आया है, परंतु सूर्य वास्तव में नहीं आता, आती सूर्य की किरणें हैं। तो दोनों अलग है और सेम भी है। इसी प्रकार जब ब्रह्म ज्योति है, सूर्य की किरणें तभी आती जब सूर्य है, तो ब्रह्म ज्योति भी तभी आती है। जो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। तो भगवान का एक अस्तित्व है, एक स्वरूप है, तभी उनसे ये ब्रह्म ज्योति आई है। सोर्स ऑफ लाइट, जैसे टॉर्च की लाइट, जैसे हमारे मोबाइल फोन में टॉर्च है, तो टॉर्च है, जब हम ऑन करते हैं तो उससे एक रोशनी आती है, लेकिन रोशनी अपने आप नहीं आती है, रोशनी का एक सोर्स है, वो उस मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन एग्जिस्ट करता है, इसलिए उस मोबाइल फोन के अंदर में एक टॉर्च डाला हुआ है जिससे लाइट निकलता है। तो हर एक चीज
जो कि निराकार है, जो कि एक ज्योति है, जो कि एक लाइट है, उसका एक सोर्स है जहां से वो लाइट निकलती है। बगैर सोर्स के लाइट संभव नहीं है। तो सूर्य की किरणें, सूर्य गोला है बोल के वहां से सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य का तेज आ रहा है। वैसे ही भगवान एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यह हो गया 2 लेवल। और तीसरा लेवल हो गया जो हायर लेवल, जिसको या हाईएस्ट लेवल कहते हैं, कि सूर्य के अंदर भी सूर्य का एक देवता रहता है। सूर्य देव है, हम लोग सब लोग जानते हैं, शास्त्र में सूर्य देव है। तो सूर्य का एक देवता है, मतलब उनका एक साक्षात स्वरूप है, एक फॉर्म है जिसको हम दर्शन कर पाते हैं, जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। वैसे ही जो ब्रह्म ज्योति है उसके ऊपर है फिर परमात्मा, जो चतुर्भुज रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में है। और इनसे ऊपर एक भगवान है जो कि अपने लोक में रहते हैं, जिनका एक साकार रूप है। ब्रह्म ज्योति को महसूस कर देख पाते हैं ज्योति के फॉर्म में। उसके ऊपर एक अंतर्यामी परमात्मा है जिसको हम अंदर हृदय में जान पाते हैं ज्ञान योग से। और एक परम पुरुषोत्तम भगवान है जिसका एक साकार रूप है, जिसको फिर हम एक भक्ति योग के माध्यम से जान सकते हैं। तो जिसने परम पुरुषोत्तम भगवान का अनुभव किया है, उसने परमात्मा और ब्रह्म ज्योति का भी अनुभव कर लिया है। तो जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करते हैं केवल, वो नव शिक्षा मतलब न्यूफाइट्स हैं, प्रथम श्रेणी के हैं, जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति की है, वो सेकंड लेवल के हैं, हायर स्टेज के हैं। और जो जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है या भगवान की अनुभूति की है, जो भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की, वो हाईएस्ट लेवल पे हैं, टॉप मोस्ट लेवल पे उनको यहाँ पर कहा गया। तो ये 3 स्टेज हैं, सूर्य की किरणें, सूर्य का गोला और सूर्य के देवता। 3 अलग अलग लेवल हैं, तीनों अलग हैं। इसी तरह सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें ब्रह्म ज्योति के समान उसकी तुलना गई है, सूर्य का गोला परमात्मा के समान उसकी तुलना गई है, और सूर्य के देवता हैं उनकी तुलना भगवान के साथ की गई है, परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ की गई है। तो इस व्याख्या से या इस दृष्टांत से हम भगवान के अस्तित्व को जान पाते हैं। अब भगवान का ये जो रूप है वो सच्चिदानंद रूप है। सत मतलब इटर्नल है, चित मतलब पूरा ज्ञान में है, और आनंद मतलब हमेशा आनंद में रहता है। तो ये भगवान का साक्षात रूप है। अगर भगवान रूप विहीन होते तो हम जो भगवान के अंश हैं, आत्मा जो है जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अगर हम भगवान रूप विहीन होते तो हमें कैसे रूप मिला? हमको भी रूप विहीन होना चाहिए था। हमारा रूप भगवान से आया है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो आत्मा जो अंश है और आत्मा का एक रूप है, उसी प्रकार परमात्मा का भी एक रूप होना चाहिए। रूप विहीन भगवान रूप विहीन नहीं है, परमात्मा रूप विहीन नहीं है, वो एक साकार है, वो निराकार नहीं है, उनका एक फॉर्म है, फॉर्मलेस नहीं है। और अगर वो कम है तो उनकी सृष्टि इतनी परफेक्ट है, तो जिन्होंने सृष्टि बनाया है वो सृष्टि से कम तो हो नहीं सकते, उनको उससे ज्यादा ही होना, तभी तो वो बना पाएंगे। ये तो कैसे बना पाते? तो ये भी एक दृष्टांत यहाँ पर आता है कि भगवान इस सृष्टि से ऊपर हैं और सच्चिदानंद हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज, सृष्टि होती है, सृजन होता है,
तो सृष्टि जो है वो टेम्पररी है, आना जाना क्रिएशन होता है, मेंटेनेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसको क्रिएट करने वाला क्यों होना चाहिए, मेंटेन करने वाला भी और डिस्ट्रक्शन करने वाला भी। तो ये सब ऑलरेडी है, तभी तो ये प्रोसेस चल रहा है। कोई है जिसको उसको बना रहा है, तो उसको पालन भी कर रहा है, फिर उसको संहार भी कर रहा है, फिर वापस उसको बना रहा है, सृजन कर रहा है, पालन कर रहा है, संहार कर रहा है। तो ऑलरेडी कोई होना चाहिए, तभी तो ये प्रोसेस है। जैसे हम लोग हैं, अभी हमारे घर में भोजन बनता है, तो आज हमारे सुबह घर में गैस ऑन होता है, उसमें भोजन बनता है, फिर गैस बंद कर देते हैं, फिर भोजन बनाना होता है, फिर गैस ऑन करते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। मतलब हम ऑलरेडी है ना, हमारा एग्जिस्टेंस है, तभी तो ये सब कार्य हो पा रहा है। अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या गैस अपने आप ऑन होता है, या रोज हमारा जन्म होता? अच्छा अभी गैस ऑन करना है, चलो जन्म ले लो, गैस ऑन करो, भोजन बनाओ, बंद करो, खाओ, फिर अपना अस्तित्व को खत्म कर दो, फिर वापस अगले दिन गैस ऑन करना है, फिर वापस से अपने आप का सृष्टि करो। संभव है क्या? नहीं संभव है। हमारा एग्जिस्टेंस है, एवरीडे हमारा एग्जिस्टेंस है, इसीलिए हम उस दिन के कार्य को कर पा रहे हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि भी इसी प्रकार चलती है, सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। इसको चलाने वाले ऑलरेडी हैं, परमानेंट हैं, बोल के ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर है, या अगर कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, उसकी समय हो गया है। तो किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ। हरे कृष्णा। ओके, आज अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है, 21 जने हैं अब तक का हाईएस्ट है इतने दिनों बाद। सब लोग लगता है फुर्सत में हो गए होंगे, सब कार्यों से फ्री होके बैठे होंगे आज। ओके, कोई प्रश्न है किसी को, कोई कमेंट किसी को? क्लियर है प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्लियर है जी प्रभु जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु। आशा रानी माता जी। जी प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है? ओके, गुड। सुलेखा जायसवाल माता जी, आपको कुछ पूछना है? जी नहीं। ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राखी जी माता जी प्रभु जी बोल रहे हैं नहीं हम, प्रभु जी, मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, ओके। राखी सिंह माता जी बोलिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं प्रभु जी, जैसे मेरे घर में क्या है ना, इन लोग अनियन गार्लिक लेते हैं, हम नहीं लेते ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई चीज ऐसा बनता है जिसमें तो अनियन गार्लिक डलता ही नहीं है, तो कोई चीज जैसे छोले बनाना है तो उन लोग बोलेंगे नहीं अनियन गार्लिक चाहिए, तो हम जैसे भगवान जी के लिए अलग निकाल के रख दिए, और उन लोग को उनको ऑफिस जाना है तो पहले उनके लिए बनाना है, क्योंकि हम थोड़ा उठने में लेट हो जाता है, हमको फिर मंगला आरती तो आपकी लेट हो जाता है। तो हम जो प्रभु जी जो छोला उबाल के रखे एक साथ अलग निकाल दिए और इनको पहले बना के दे दिए, फिर बाद में उनके लिए बनाए, प्याज का तड़का लगा के रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वही, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। कोई दिक्कत नहीं माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, पहले निकाल के रख देते हैं भगवान के लिए अलग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में उसको सब लगाते हैं उसमें सब देकर जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमको बहुत दूर से पूछना चाह रहे थे प्रभु जी आपसे। नहीं नहीं, एकदम सही कर रहे हैं, भगवान के जगह से निकाल के रख रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमारे घर में क्या होता है, अभी जैसे बच्चों का जन्म होता है, बच्चे छोटे छोटे आते हैं 2-4 महीने 5 महीने के लिए, तो बच्चों के लिए कुछ अलग रख देते हैं ना, या 1 साल 1.5 साल 2 साल के होते हैं बच्चे, तो लेट से उठते हैं। अब पति लोग और घर में जो है, जो काम पे जाने वाले वो लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो उनको नाश्ता तक करके दे देते हैं, बच्चे आराम से उठते हैं, तो उनको अच्छी तरह से फुर्सत में उनको खिलाते पिलाते हैं, उनकी आराम से सेवा करते हैं, बच्चों की करते हैं ना। बहुत तो भगवान की भी सेवा हम ऐसे ही कर रहे हैं, और क्या, फुर्सत में कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, एकदम
प्रेम पूर्वक आराम से कर रहे हैं। यही तो चाहिए हमको। डिस्टरबेंस होगा, अब घर के लोग इधर उधर करेंगे तो क्या बच्चे की सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत करेंगे, फिर इधर से वो बुलाएगा, उधर से वो बुलाएगा, उधर से वो बुलाएगा, सेवा करेंगे भी नहीं के बराबर हो जाएगा। बच्चा भी रोएगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह सब कुछ फ्री होके आराम से फिर अपने बच्चे को खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता था पहले इनका हो गया, इन लोग खा लिए, उसके बाद दिए, तो थोड़ा मन में कैसा लगता था, फिर तो हम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप भगवान के पहले निकाल के रख दिए ना, बस बात खत्म हो गई। हाँ हाँ, पहले निकाल के रख देते हैं प्रभु जी, अल्लाह के ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नो प्रभु। प्रभु जी अब थोड़ा गोले के बारे में, परमात्मा के बारे में बता सकते हैं दोबारा? परमात्मा तो जैसे सूर्य का गोला है, अब वो नहीं, सूर्य का गोला कैसे गोला पता है, लगाया ये? शेप है, फॉर्म है, तभी तो वहां से लाइट आया है। ओके, शेप एंड वैसे फॉर्म ही से। परमात्मा है बोल के उनके शरीर से जो ज्योति निकली है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो एक फॉर्म है, फॉर्म से लाइट आया है। एक सोर्स है, सोर्स है, वहीं से लाइट आया है। सोर्स के बगैर तो लाइट आएगा नहीं। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, अब जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन ही ले लीजिए ना, अब मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में टॉर्च लाइट है। अभी हम मोबाइल फोन है बोल के तो टॉर्च लाइट है। जी प्रभु जी। तो मोबाइल का एक शेप है ना, उस एक शेप से रोशनी निकली है, एक फॉर्म है। मोबाइल फोन का एक आकार है, मोबाइल फोन निराकार नहीं है, एक आकार है, उस आकार में से रोशनी निकली है। और उस मोबाइल फोन को चलाने वाला हम लोग हैं। अपने आप तो मोबाइल फोन में तो सॉफ्टवेयर ऐसा है नहीं कि अपने आप लाइट ऑन हो जाएगा, नहीं। हालांकि मोबाइल फोन का एक आकार है, लेकिन अपने आप तो लाइट ऑन नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा। जी। तो उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई है, उसके ऊपर भी कंट्रोल, मतलब उसके ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार परमात्मा जो सबके हृदय में है, तो परमात्मा तो एक अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में, और एक बाहर रूप से भी एक परम नियंता है जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का काम कंट्रोल करना नहीं है, परमात्मा का काम है विटनेस रहना, साक्षी बनना। परमात्मा का एक कार्य है साक्षी बनना। वह जीव आत्मा जो भी कार्य कर रहा है, परमात्मा उसके साक्षी हैं। जी। परमात्मा उसकी अनुमति दे रहे हैं, लेकिन पूरी रूप से कंट्रोल नहीं करते, उसको आजादी दे रखते हैं। तो इसी प्रकार पूरा जो सृष्टि है, सृजन है, इसके लिए भगवान स्वयं एक अलग से फॉर्म लेते हैं जिसमें क्रिएशन होता है। ठीक है, तो तो ये 3 लेवल हो गया समझने का। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है माता जी? थैंक यू, एकदम क्लियर है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हरे और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, तो सबके लिए सब कुछ क्लियर है आज? फिर हम सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हम लोग कल इस चर्चा के विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कल एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, इससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पर मेरे ख्याल से आज के एग्जाम्पल से डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर 0.1% भी अगर डाउट है, कहीं कुछ समझने में कहीं हो नहीं रहा है, एक और उदाहरण आएगा, उसको कल हम लोग चर्चा करेंगे। उस चर्चा के विषय में और आगे आएगा, एक और उदाहरण आएगा, उसको भी चर्चा करेंगे। तो जो भी बचा कुछ डाउट है, 0.1%, 0.01% भी अगर संशय है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु।